नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबा। दोस्तों, आज का चर्चा का विषय बेहद गंभीर है। लगभग हम कह सकते हैं कि हर उस नागरिक के साथ जुड़ा हुआ है देश के, जो बोलना चाहता है, अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। और ऐसे गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए प्रेम जी से बेहतर शख्स हो नहीं सकता कोई, क्योंकि प्रेम जी जब बोलते हैं तो मुखर बोलते हैं, निष्पक्ष बोलते हैं और बिना भय के तथ्यों के साथ बात रखते हैं। आज ये मामला इमरान प्रतापगढ़ी, जो राज्यसभा सांसद है, उनसे जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बोलने की आजादी को लेकर जिस तरह से बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है। उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी की एक कविता, एक खून के प्यासे प्यासो बात सुनो, एक खून के प्यासो बात सुनो, इस पे जो है सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को रोक दिया है और उनके खिलाफ कोई भी किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई पे रोक लगा दी है। ये इमरान प्रतापगढ़ी के लिए तो बड़ी राहत है ही, लेकिन इसको समाज में जो बोलने वाले लोग हैं उनके साथ भी जोड़ के देखा जा सकता है। ये माना जा सकता है कि इमरान प्रतापगढ़ी का ये को लेकर ये फैसला जो है एक नई मिसाल या सरकारों के लिए हेलो। एक उदाहरण जरूर होगा। इसको लेके हम बातचीत करेंगे। प्रेम जी हमारे साथ हैं। प्रेम सर, स्वागत है आपका। जी बड़ा फैसला है सर। जी प्रदीप जी 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 जी, जी बड़ा फैसला है ये। प्रदीप जी देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी का जो ये मसला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, ये राहत इमरान प्रतापगढ़ी को दिखती है। ये राहत देश की जनता को है। जी ये राहत अभिव्यक्ति की आजादी, ये राहत आम जनता को है। जो अगर गुजरात हाई कोर्ट का फैसला सस्टेन कर जाता, रह जाता, तो आम जनता कल से कविता पढ़ने में कतरा रही होती। कौन सी कविता पढ़े, कौन सी कविता ना पढ़े। जी इमरान प्रतापगढ़ी ने जो कविता पढ़ी, उस कविता के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि ये हिंसा को बढ़ाता नहीं है, उल्टा जी ये अहिंसा को आगे बढ़ाने की बात करता है। जी अब ये जो बात सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रही है, एकदम उल्टा जिस रूप में पेश किया गया था कि इससे हिंसा भड़कती है, और उसका उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। तो ये बात गुजरात हाई कोर्ट को क्यों नहीं समझ में आ रही? अब ये वक्त आ गया है समझने का कि अदालतों को ये देखना होगा कि जो निचली अदालतें फैसला देती हैं, उसकी क्वालिटी अगर इतनी बुरी है कि वो लॉजिकली एकदम उल्टे छोर पर खड़ी है, तो ऐसे में वैसे जजेज की क्वालिटी को भी परखना चाहिए। ये समझने का वक्त आ गया है कि गुजरात ये हाई बड़ी कोर्ट। बात, ये बड़ी बात जी आपने कही है सर। थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइएगा कि पहले तो ये सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी को जो है ये राहत नहीं है, दो देश के हर उस नागरिक को राहत है जो बोलना चाहता है। अगर ये फैसला कहीं विपरीत आ जाता तो कल को जो लोग बोलना चाहते हैं, शायद वो चाहे कवि है, चाहे पत्रकार है और चाहे अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, वो घबराते। निश्चित तौर पे ये आपकी बात है इसमें जायज। और दूसरा, जजों के फैसले को लेके जो आपने टिप्पणी की है, इसको थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं तो हमारे दर्शकों के लिए भी थोड़ी सी सुविधा होगी सर। देखिए, हम ये कहेंगे पहले तो थोड़ी सी बात उस पर कि उस कविता जिसका नाम था, वो शीर्षक था ए खून के प्यासे, बोल करके जी वो कविता थी कि ए खून के प्यासे सुन करके, मतलब उसमें खून के प्यासा है। तो आप जानते हैं, जैसे आप भी यूट्यूब और सब इस्तेमाल करते हैं, तो ए खून के प्यासे बात सुनो अगर आप कहीं डाल दीजिए, तो क्या होगा कि मशीन उसको कुछ ना कुछ आपको लिमिटेड कर देगा। यूट्यूब कहेगा कि खून का प्यासा जैसा शब्द इस्तेमाल कर रही है, तो वो कर देगा। तो वो तो मशीन है, उसको भी अगर रिव्यू में डालेंगे तो वो फिर ठीक हो जाए। लेकिन जी गुजरात हाईकोर्ट मशीन थोड़े है, उनको समझ में नहीं आती बात कि खून के प्यासे बात सुनो, और उसमें जो कही गई कविता है उसका मतलब क्या गुजरात हाईकोर्ट को समझ में नहीं आता। मैं ये बड़ी कहना गजब की चाहता हूँ। बात लिखी है वैसे। है खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही,
हम जुल्म से इश्क निभा लेंगे। कविता में तो दम है सर। ये ऐसी कविताएं और ऐसी कविताएं तो कभी आजादी से पहले लोग लिखते थे जब जुल्म होता था। तो ये एक बड़ी सटायर जो हमारे बीच में नहीं है। एक शायर बड़े मशहूर हुए हैं, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के वक्त में जो है उन्होंने कह दिया था कि सरकार चोर है और पुलिस पकड़ के ले गई। राहत इंदौरी साहब ने ये बात कही थी। तो जब उन्होंने पुलिस के सामने कहा कि हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि सरकार चोर है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि किसकी सरकार चोर है, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की या भारत की। तो पुलिस वालों ने कहा कि हम क्या जानते नहीं है कि कौन सी सरकार चोर है। तो ये खून के प्यासों, ये जो खून के प्यासे हैं, वो उन्होंने अपने से जोड़ के या ये सामाजिक समरसता को जो है या सामाजिक एकता को ये खत्म कर देगी, ये कैसे मान लिया इन लोगों ने जिन्होंने भी ये इसको लेके एफआईआर या मुकदमा करवाया? देखिए, इंटरेस्टिंग बात यही होती है कि साहित्य अमूल्य निधि क्यों है? क्योंकि जी साहित्य का कोई निश्चित काल नहीं होता है। आज जो लोग अपने खिलाफ समझ रहे हैं, कुछ समय बाद उसी कविता को बिना ये बताए हुए कि ये कविता कब लिखी गई, सुना दिया जाए तो उस समय के लोग समझें कि ये हमारे लिए ही लिखी गई है। तो जी साहित्य में यही तो दम होता है। भाई, अब हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़े है। ये पंक्ति जब लिखी गई, बोली गई, तब उस समय के हुक्मरान सोच रहे होंगे। फिर आज कोई और उस तरह से सोच रहा होगा। कभी कोई धार्मिक समूह के लिए इसको सोच लिया जाता है, कभी इसको राजनीतिक रूप से सोच लिया जाता है। साहित्य तो, इसकी तो सीमा देश और देश से बाहर है, पूरे ब्रह्मांड में है, जहां से सुन लीजिए। इस बात को गुजरात हाई कोर्ट क्यों नहीं समझ पा रहा? सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जी ये कोई प्रशंसा वाली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तो ये दायित्व है कि ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी को की हिफाजत करें। मुश्किल वाली बात यह है कि हाई कोर्ट ने इसका इसका फैसला उल्टा क्यों दिया, इस पर बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो सही कहा, लेकिन हाई कोर्ट ने गलत क्यों कहा? ये मेरी चिंता यहाँ है कि क्या एक व्यक्ति अभिव्यक्ति के लिए, जो एक अच्छी अभिव्यक्ति है, अच्छे मन से की गई है, उसके लिए वो एफआईआर उसके खिलाफ होगा, उसको हाईकोर्ट तक मुकदमा लड़ना पड़ेगा, उसको दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ेगा। तो फिर ये यहाँ तो अभिव्यक्ति कॉम्प्रोमाइज होगी। कौन पड़ेगा इस कोर्ट के चक्कर में? ये हम आप तो ऐसे ही सोचेंगे, उससे अच्छा मत बोलो, उससे अच्छा मत लिखो। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो पैदा हुआ है, और इस घटना ने सबकी आंखें खोलने का काम किया है, कान इस खोलने का काम किया है, दिमाग निश्चित जो तौर है। पर। जी, जी 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 तो मतलब मैं कह रहा हूं कि हमारे दिमाग जो है उनको भी खोलने का काम किया, आंखों से पर्दा हटाया है कि आप अभिव्यक्ति रोक नहीं सकते। वो देखिए, ऐसे भी कोई भी बात जब बोली जाती है, हमारा संविधान और हमारा कानून इस तरह से करता है कि उस बात का असर कुछ इस तरह से पड़े जो समाज, देश या किसी के लिए भी नुकसानदेह है, तब हमारी बात को पकड़ा जाएगा कि आपने ऐसा कहा था जिस वजह से ऐसा हुआ। अभी तो जी इस घटना की वजह से, प्रतापगढ़ी की कविता की वजह से कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर इस जी पर विचार ही क्यों किया जा रहा था? विचार तो तब होता जब उस कविता के कारण कुछ बात हो गई होती। ये मूल बात मैं कह रहा हूं, जो जिसके हिसाब से कोई मामला ठहरता है या नहीं ठहरता। कम से कम लोगों को ये तो हौसला रहेगा कि एक एक संस्था है सुप्रीम कोर्ट नाम की, अगर अगर इस तरह की कोई चीजें होती है। लेकिन सर, बड़ा सवाल ये है कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं, तथाकथित ये बड़े चैनल जितने भी, जिसमें आपने हमने भी लंबे समय तक काम किया है इन चैनलों में, इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर बनाए दिए जाते हैं। वो एनिमेटेड कैरेक्टर होते हैं जिसको सॉरी करके ये लोग चलाते हैं, और उसमें जिसकी मर्जी फजीयत कर देते हैं। एक सत्ता पक्ष को छोड़ के विपक्ष का तो कोई नेता ऐसा नहीं है जिन्होंने कि उस सॉरी में इन्होंने मट्टी पलीतना की, और एक नहीं दसियों बार रोज होती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि विपक्ष का कोई नेता इसको लेके कभी कोर्ट गया हो, या उस नेता का कोई समर्थक कोर्ट गया हो या पुलिस में गया हो। सर, ये सिर्फ इसलिए है कि इनको पता है कि ये बड़े चैनल हैं, ये रगड़ देंगे, ये बख्शेंगे नहीं। कल को अगर कोई
नेता का समर्थक चला भी जाता है या कोई नेता चला जाता है, तो कम से कम उसको उसको तो ये डर है कि बड़े चैनल के खिलाफ ना जाया जाए। व्यक्तिगत अगर किसी पे मुकदमे दर्ज करवाने हैं तो वो करवाए जा, तो ये कैसा भेदभाव है? मीडिया अपने हिसाब से चल रहा है। देखिए प्रदीप जी, जो न्यूज चैनल्स में कंटेंट दिखाए जाते हैं और वो उस न्यूज चैनल की प्रॉपर्टी होती है, तो वो दरअसल न्यूज चैनल सरकार से लाइसेंस लेकर के लोकतंत्र का चौथा खंभा घोषित रूप से हो करके सामाजिक जनता के प्रति उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए एक अधिकृत संस्था होती है। तो हाँ, उसका कंटेंट ये आदर्श टिप्पणी आपने की है न्यूज चैनलों को लेके, जो होना चाहिए। जी जी, ये इसी हिसाब से लाइसेंस देने का मतलब भी यही होता है, एक अकाउंटेबिलिटी से जुड़ते हैं। अब अलग बात है कि आज के न्यूज चैनल्स अकाउंटेबिलिटी सरकार के लिए समझते हैं, जनता के लिए नहीं समझते। होता है अकाउंटेबिलिटी हमेशा पत्रकारों की जनता के लिए होती है, होनी चाहिए। अब जनता जी के लिए सरकार काम कर रही है तो आप सरकार के साथ हो सकते हैं। जनता के खिलाफ अगर सरकार का काम जा रहा है तो आप सरकार के खिलाफ हो सकते हैं। ऐसे ही विपक्ष के साथ भी है, लेकिन सरकार से ही और जनता के ही सापेक्ष हम न्यूज चैनल्स को और पत्रकारिता को देखते हैं। मगर जी एक व्यक्ति की जो बौद्धिक संपदा है, उसकी कविता, उसका कोई भी कंटेंट, वो उस व्यक्ति की है, वो इस तरह के की दायित्वों से मुक्त है। वो संविधान के हिसाब से एक जो बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, उसके उसका वो उसको एक्सप्लोर कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर, उससे गलती हो सकती है, उस गलती को रोकने की बात हो सकती है, लेकिन गलती हुए बगैर उसके ऊपर एफआईआर करना, उसके कंटेंट से कुछ ऐसा हुआ नहीं कि समाज में उपद्रव हो जाए, फिर भी एफआईआर करना। यहाँ तो हमने यहाँ भी ये भी देखा है कि पंजाब में जो मामला था खालिस्तान से जुड़ा हुआ, उसमें जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, बस केस को मैं याद दिला रहा हूं कि उसमें कोर्ट ने उनको बरी कहते हुए कहा था, खालिस्तान जी जिंदाबाद नारे लगाना मात्र देशद्रोह नहीं हो सकता, राजद्रोह नहीं हो सकता। अगर उस नारे से कुछ ऐसा हुआ होता कि उपद्रव हो गया, तब हम इसको कंसीडर करते और बरी कर दिया। ये तो अदालत की भाषा, अदालत का उदाहरण हम दे रहे हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी को के साथ जो हुआ है, न्याय मिला है, ये न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इतने समय तक जो मुकदमे चले, हाईकोर्ट ने जो कुछ भी किया, उससे इमरान प्रतापगढ़ी को मानसिक अवसाद से भी गुजरना पड़ा होगा, उनको जी फ्रस्ट्रेशन से भी गुजरना पड़ा होगा। तो हम कहते हैं ये क्यों गुजरना पड़ा, ये गुजरात हाईकोर्ट से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए। मैं बार बार निचली अदालत की निश्चित तौर क्वालिटी पे, ऑफ निश्चित तौर जजमेंट पे, पर बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी निश्चित तौर पे। जी सर, इसमें महत्वपूर्ण एक और बात भी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को लेके भी कहा है, उन्होंने कहा है कि पुलिस को खुद सामग्री की समीक्षा करनी चाहिए, क्या बोला गया है क्या नहीं बोला गया है। सिर्फ इसलिए केस दर्ज नहीं करना चाहिए कि किसी ने शिकायत दे दी है। ये तो अब कुणाल कामरा वाला केस है, किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने एक पैरोडी बनाई, उस पैरोडी में कहीं भी एकनाथ शिंदे का नाम तो था नहीं। उसके बावजूद देखिए, जहां उन्होंने शो किया उसको तोड़ा गया, उनको धमकियां दी गई, यहां तक कि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उस शिवसेना के नेताओं ने उनको देख लेने की और अपने स्टाइल में, शिव सैनिक स्टाइल में देख लेने की धमकी दी। तो बोलना तो आदमी बंद ही कर देगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप जो बात उठा रहे हैं कि पुलिस को प्रिलिमिनरीली ही ऐसे मामले को छांट लेना चाहिए, छान लेना चाहिए कि जी ऐसे मामले अदालत में आए ही नहीं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को तो बोल दिया, लेकिन वो छन के नहीं आया, तब भी हाई कोर्ट में क्या हुआ, वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप है। मैं सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा रखता हूं कि जो आप पुलिस को निर्देश दे रहे हैं, वो आप गुजरात हाई कोर्ट के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। वहां आप छोड़ दे रहे हैं। आपका परिवार का मामला है क्या, बिरादरी का मामला है कि आप गुजरात हाँ, हाई कोर्ट को कुछ नहीं कुछ बोलेंगे, टिप्पणी पुलिस को करनी बोलेंगे ऐसी कि छान चाहिए लो। जिसको जिसके बाद उदाहरण सेट हो दूसरे हाई कोर्ट्स में भी और दूसरे निचली अदालतों में भी। इस तरह के फैसले देने से पहले जजेस को सोचना पड़े। बिल्कुल एक रेस्ट्रिक्शंस तो फील होना चाहिए। ये बात गुजरात हाईकोर्ट ही पुलिस को बोलती कि मैटर को छान के क्यों नहीं लाया। क्यों जी एक ऐसी कविता जो अहिंसा को बढ़ावा देती है, उसको तुम हिंसा को बढ़ावा देना बोल करके पेश कर रहे हो।
वो गुजरात हाईकोर्ट ही अगर डांट देता तो सुप्रीम कोर्ट तक बटन ही नहीं आता इस केस का। ऐसे केसेस से तो सुप्रीम कोर्ट दबा रहेगा, कितना काम करेगा सुप्रीम कोर्ट, फिर तो क्वालिटी यहां भी गड़बड़ाएगी। ये मैं कह रहा हूं कि भाई आप अपने जो अधीनस्थ कोर्ट हैं, हालांकि टेक्निकली अधीनस्थ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला होता है, तो आप क्यों नहीं ऐसा वातावरण बनाते हैं कि आपके पास ऐसे केस आए ही नहीं, गुजरात हाईकोर्ट से पहले ही निबट जाए। ये मैं कहना चाहता हूं। तो हमारी आजादी और अक्षुण्ण होगी ना। हम जब झेल ही रहे हैं, पुलिस हमको परेशान कर ही रही है, हाई कोर्ट में हम दौड़ लगा ही रहे हैं, तो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी बची कहां? ये मैं कह रहा हूं। मेरा आखिरी सवाल प्रेम सर यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, क्या उन लोगों के लिए एक ये सबक होगा जो हर छोटी बात को अपने सम्मान के साथ जोड़ के या इस तरह से जोड़ के उनके बोलने वाले के खिलाफ कोर्ट चले जाते हैं या पुलिस में चले जाते हैं, शिकायत कर देते हैं, और क्या ये एक सहारा देगा उन लोगों को जो बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं? देखिए, सबके लिए ये नज़ीर है और ये फैसला वेलकम करने वाला है, और आने वाले समय में जो गलत मुकदमे करते हैं, गलत एफआईआर दर्ज करते हैं, उनके लिए भी एक एहतियात रहेगा कि वो इतनी आसानी से न करें, वो छानबीन करके मुकदमा दर्ज करें। और जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, हम देख रहे हैं कि ये तो कविता लिख देने के मामले में इतना हुआ, और खुल्लम खुल्ला जिस तरीके से जीभ काट के ला देंगे, 10 लाख का इनाम देंगे, इस तरह की जो घोषणा हो रही है, कि मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, बस उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, उस पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई सीधे बाउंटी लग रहे हैं, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। कविता कोई लिख दिया तो आप परेशान हो गए। तो ये जो है, इस पर चिंता करने वाली बात है, सबके लिए समझने का अवसर है, और एक ढांढस बढ़ा है, हिम्मत बढ़ी है कि सच बोलने वालों के साथ आज भी न्याय होता है, न्याय की उम्मीद जिंदा है। जी, सच बोलने वाले के साथ न्याय होता है, न्याय की उम्मीद जिंदा है। इमरान प्रतापगढ़ी के कविता को लेके सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो आया है, इसका स्वागत प्रेम जी भी करते हैं, और निश्चित तौर पे हर वो व्यक्ति करेगा जो आज की तारीख में बोलने की आजादी चाहता है, जिसको डर लगता है कि कहीं बोल दिया तो फिर उसको इसी तरह के मुकदमे ना झेलने पड़े। उन लोगों के लिए ये फैसला कहीं ना कहीं राहत जरूर देगा। प्रेम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, प्रेम जी की ये टिप्पणी, ये विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।